अस्सलामुअलैकुम। चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक सक्सेस के बाद इसरो फिर से इतिहास रचने जा रहा है। आदित्य L1 मिशन। चांद के बाद इसरो की नजर सीधे अब सूरज पर है, मगर जिस तरह चंद्रयान 3 ने मून पर लैंड किया है उस तरह आदित्य L1 सूरज पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि दूर से ही सूरज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को उसी स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया जिससे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश। आइए आज की इस वीडियो में हम आदित्य L1 मिशन को डिटेल में समझते हैं। आदित्य L1 मिशन इंडिया का पहला ऐसा मिशन है जो कि सूरज को स्टडी करेगा। लॉन्च होने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर लैग्रांज पॉइंट L1 के अराउंड एक हेलो ऑर्बिट में घूमेगा। लैग्रांज पॉइंट L1 तक पहुंचने में इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च से करीब 4 महीने का समय लगेगा, और एक बार जब ये स्पेसक्राफ्ट वहां तक पहुंच गया तो करीब 5 सालों तक ये वही रहकर सन को ऑब्जर्व करेगा। इसलिए न सिर्फ ये एक स्पेसक्राफ्ट है बल्कि एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी है। यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये लैग्रांज पॉइंट क्या है। लैग्रांज पॉइंट स्पेस में उन पॉइंट्स को कहते हैं जिन पॉइंट स्पेस दो सेलेस्टियल बॉडीज का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब बैलेंस आउट हो जाए। अगर हम यहाँ पे सन और अर्थ को कंसीडर करें तो 5 लैग्रांज पॉइंट्स बनते हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। सूरज और धरती के बीच में ये वो अनोखे 5 पॉइंट्स है जहाँ पर अगर हम कोई स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं तो उस स्पेस क्राफ्ट का ऑर्बिटल मोशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ और सन के ग्रेविटेशनल फोर्सेज के साथ कैंसिल हो जाएगा। इससे ये फायदा होता है वहाँ पे जो भी स्पेस क्राफ्ट होगा उसको वहाँ पे बनाए रखने के लिए ऑलमोस्ट हमें कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। इससे स्पेस क्राफ्ट का फ्यूल भी बचेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस मिशन के लिए L1 पॉइंट को ही क्यों चुना गया। उसका रीजन है L1 पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट है जहां से कंटिन्यूअसली सन और अर्थ पर नजर रखी जा सकती है, और यही से इस मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया। इससे पहले जो भी स्पेस ऑब्जर्वेटरी सन को ऑब्जर्व करने के लिए भेजी गई है उन्हें भी L1 पोजीशन पे ही प्लेस किया गया, जैसे कि सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, शॉर्ट में SOHO। यह एक ज्वाइंट मिशन था नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। जो फेमस जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसे L2 पोजीशन पे प्लेस किया गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब आदित्य L1 पर वापस आते हैं। हमारे स्पेस में L1 और L2 सबसे इंपॉर्टेंट लैग्रांज पॉइंट्स माने जाते हैं क्योंकि ये 2 पॉइंट्स हमारे अर्थ के सबसे ज्यादा करीब। अब सवाल यह है कि आदित्य L1 सन के बारे में क्या स्टडी करेगा। ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा सूरज के बारे में जानना पड़ेगा। हमारे सोलर सिस्टम का सन जो कि 1.3 मिलियन टाइम्स बड़ा है हमारी अर्थ से, अगर इसको विजुअलाइज करना है तो आप देख सकते हैं 1.3 मिलियन अर्थ हमारे सन में फिट आ सकती है। जैसे अर्थ की डिफरेंट लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, वैसे ही हमारे सन में भी डिफरेंट लेयर्स मौजूद है। सबसे अंदर वाली लेयर कोर, उसके बाद रेडिएटिव जोन, उसके बाद कन्वेक्टिव जोन, उसके बाद आता है सन का सरफेस जिसको हमने नाम दिया है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर को सन का सरफेस तो कहा जाता है, मगर एक्चुअल में सन का कोई सरफेस नहीं होता है क्योंकि वहाँ सिर्फ गर्म गैसेस और प्लाज्मा मौजूद है। इसके ऊपर आती है क्रोमोस्फीयर लेयर, फिर एक पतली सी लेयर है जिसको ट्रांजिशन रीजन बोलते हैं। इसके बाद आती है सन की सबसे आउटर लेयर जिसको कोरोना बोलते हैं। इस कोरोना को उस कोरोना वायरस से कुछ भी लेना देना नहीं है। कोरोना लेयर सन की सबसे गर्म लेयर है जहां का प्लाज्मा 1 मिलियन to 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। जब हम अर्थ से सन को देखते हैं तब यूजुअली सिर्फ हमें सन की फोटोस्फीयर लेयर नजर आती है, लेकिन जब सोलर इक्लिप्स होता है मतलब सूर्य ग्रहण, उस वक्त हमें रेडिश ग्लो दिखता है जो कि क्रोमोस्फीयर लेयर होती है, और टोटल सोलर इक्लिप्स में ये दोनों लेयरें छुप जाती है और हमें सिर्फ कोरोना की लेयर नजर आती है। आदित्य L1 का मिशन इन्हीं 3 लेयर्स को स्टडी करना है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। मगर अब सवाल यह है कि सूरज से लाखों किलोमीटर दूर रहकर यह कैसे होगा। आदित्य L1 पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि सूरज से कौन कौन सी चीजें इमिट होती है, मतलब कौन कौन सी चीजें बाहर निकलती है। सबसे पहले हीट और लाइट, ये तो हम सब जानते हैं। इसके अलावा सूरज से बहुत किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी निकलती है, जिनमें विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज। लेकिन इन सब के अलावा सूरज से निकलती है सोलर विंड। सोलर विंड बेसिकली एक बहुत बड़ा बहाव है चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। इसके अलावा सूरज से निकलती है CMEs, कोरोनल मास इजेक्शन, और कभी कभी सूरज से सोलर फ्लेयर्स भी निकलती है। इन्हीं सब चीजों को मेजर करने के लिए आदित्य L1 पर 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, जिनमें पहला विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, शॉर्ट में वेल्क, यह सन की कोरोना लेयर को ऑब्जर्व करेगा। दूसरा
सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, शॉर्ट में सूट, ये फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर लेयर को ऑब्जर्व करेगा। तीसरा सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में सोलेक्स। और चौथा हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में हीलियोस, ये दोनों सूर्य से निकलने वाले एक्सरेज को स्टडी करेंगे। और पांचवा आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में एस्पेक्स। और छठा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, शॉर्ट में पापा, ये दोनों सूर्य से निकलने वाली सोलर विंड को स्टडी करेंगे। और सातवां और आखिरी इंस्ट्रूमेंट है मैग्नेटोमीटर, इसका काम है मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना जो कि L1 पॉइंट पे आ रहा है। इन सब चीजों को स्टडी करने के लिए हमें हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये सारी रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर सकती है। इनमें से बहुत सारी रेज लिविंग थिंग्स के लिए हार्मफुल है। हम सबको तो पता है हार्मफुल रेज से अर्थ का एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर चंद्रयान 3 को डिटेल में समझना है तो यहाँ पे क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। बाय।